Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. In this video we will discuss about a news coming from Yes Bank. जी हाँ, Yes Bank से जुड़ी हुई एक अपडेट को यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले फ्राइडे के दिन के बिजनेस को हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम फ्राइडे के दिन के ओपन प्राइस की बात करें तो 20.75 के ऊपर ओपन हुआ एंड देन वहाँ से लो बनाता है 19.45 का और हाई बनाता है 20.75 का, यानी हाई नहीं बनाता है। लोअर सर्किट 19.45 का लगा था, अपर सर्किट 21.45 का लगा था। अगर आप देखें तो 19.45 जो कि लोअर सर्किट बैंड था उसको हिट करने के बाद लोअर सर्किट के ऊपर इसमें कंटिन्यूअस लग गया, यानी लोअर सर्किट लग गई। क्लोजिंग प्राइस 19.45 ही की है जो कि 4.89% डाउन, यानी लगभग 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। ₹1 नीचे अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में जो कि 20.45 का था। अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो 444 मिलियन यानी 44,44,59,632। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 48,731.79 करोड़ है। बीएससी के ऊपर अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो वहाँ पे भी कम नहीं है, 5,41,27,485 क्वांटिटीज़ यहाँ पे भी ट्रेड करी गई। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे डिलीवरी परसेंट की तो 31.87% के आसपास का डेटा यहाँ शो हो रहा है मनी कंट्रोल पे। अब इसके अलावा अब हम लोग न्यूज़ की सीधे बात करेंगे, क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी चीज़ें, ज़्यादा बड़ी न्यूज़ तो नहीं है लेकिन है इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। आप देखें यहाँ पे तो येस बैंक में लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया। क्या ये कंटिन्यूअस रहेगा मंडे वाले दिन, इसके बारे में अभी यहाँ से कुछ कहना कंफर्म कोई नहीं बता सकता है। इसके बारे में कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है संडे और आज सैटरडे के बीच में हो सकता है कुछ न्यूज़ आ जाए इस तरीके की, ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस सिचुएशन। अब न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ ये है कि यस बैंक लिमिटेड, जो कि आपको पता है या नहीं पता है डोंट नो, लेकिन अगर नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा। यस बैंक में बेसिकली यस बैंक जो है एक कंपनी है जिसका नाम है सिकल लॉजिस्टिक। सिकल लॉजिस्टिक क्या करती है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा सिकल लॉजिस्टिक 1955 में इसका मतलब ये बनी थी, और ये एक इंडिया की एक लीडिंग इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइडर है जिसमें 5 डिकेड से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यानी जिसको 50 सालों का लगभग एक्सपीरियंस है एंड टू एंड लॉजिस्टिक सोल्यूशन को प्रोवाइड करने में। 2011 में इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था कॉफ़ी डे ग्रुप ने। जी हाँ, कॉफ़ी डे ग्रुप ने इसको 2011 में एक्वायर कर लिया था। और उसके बाद जो यस बैंक है, यस बैंक इस कंपनी के अंदर लगभग 2.56% तक का स्टेक ओन करता था। लेकिन अभी हुआ क्या है, 2.56% का मतलब स्टेक का मतलब ये हुआ कि ये जो ये जो सिकल लॉजिस्टिक लिमिटेड है इसके लगभग 15 लाख शेयर्स ओन करता था यस बैंक। लेकिन अब इसने क्या किया है कि डिफरेंट मतलब वेरियस ट्रांचेस में, अलग अलग ट्रांचेस में इसने 15 लाख शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया है विद ए नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10। ध्यान दीजिएगा, विद ए नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10, यानी 10 रुपये के भाव से लगभग ये 15 लाख शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर चुका है इन डिफरेंट ट्रांचेस। लास्ट इसकी जो ट्रांच अकर हुई थी वो 10 दिसंबर 2020 को हुई थी, और ये चीज़ यस बैंक ने बीएसई फाइलिंग के टाइम पे, जो कि मैंडेटरी होता है हर कंपनी के लिए, ये चीज़ डिस्क्लोज़ किया। ओके, अब इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि सिकल लॉजिस्टिक के स्टॉक प्राइस में क्या चल रहा है, किस तरीके की सिचुएशन है, आइए उसको भी देख लेते हैं। अगर हम सिकल लॉजिस्टिक की बात करें तो 17.90 के ऊपर ओपन हुआ फ्राइडे को एंड देन वहाँ से 17.50 का लो बनाया और 18.30 का हाई बनाया। लोअर सर्किट बैंड इसका 15.00 का लगा था, वहीं अपर सर्किट बैंड 18.30 का लगा था। 52 वीक लो अगर आप देखें तो 5.10 और 52 वीक हाई है 21.40।
और मार्केट कैप अगर आप देखें तो सीकर लॉजिस्टिक लिमिटेड की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 107.09 करोड़, 54.30% के आसपास की डिलीवरी, और टेक्निकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बुलिश है, और एक हफ्ते के अंदर 82.09% का रिटर्न, ईयर टिल डेट में 6.71 का, वहीं अगर मंथली देखें तो 85.79% का, वहीं 3 महीने का देखें तो 72.64% है। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो आप फ्राइडे को देखें तो 995,127 यानी 9,95,127 क्वांटिटीज़ यहाँ पे ट्रेड हुई, और लगभग 10% ऊपर यानी 18.30 रुपीज़ के ऊपर जाके ये क्लोज हुआ। लगभग ₹1.65 ऊपर क्लोज होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में, जो कि 16.65 था। अब आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिकल लॉजिस्टिक्स के अंदर यस बैंक जो है अपने 2.56% स्टेक को सेल कर रहा है, यानी बाहर जा रहा है, तो उस हिसाब से तो 2.56% यानी 15 लाख शेयर्स अगर भेजे गए सिकल लॉजिस्टिक्स के अंदर, तो इसके अंदर डाउन क्यों नहीं हुआ, ये ऊपर क्यों गया, ये अपर सर्किट क्यों लगा, पूछ सकते हैं। आप देखें यहाँ तो अपर सर्किट ही है ना ये, तो अपर सर्किट क्यों लगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। तो देखिए इसका जवाब सीधी सी बात ये है, यस बैंक ने 15 लाख शेयर्स जो बेचे हैं वो एक बार में नहीं बेचा है, 10 दिसंबर को पूरा शेयर डिस्पोज ऑफ नहीं किया है, राइट। इसको डिफरेंट ट्रांचेस में इसने ब्रेक करके इसने बेचा है, और लास्ट जो इसकी ट्रांच थी, यानी लास्ट जो टुकड़ा था इसका बेचने का 15 लाख शेयर्स में से, वो 10 दिसंबर 2020 यानी फ्राइडे नहीं, बेसिकली थर्सडे के दिन देखने को मिला, राइट। ओके, सो ये चीज़ फ्राइडे को डिस्क्लोज करी गई थी यस बैंक के थ्रू। तो ये लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है, सिकल लॉजिस्टिक्स है। अब इसका बिजनेस क्या है आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा, एक मिनट के अंदर। ये बेसिकली जो स्टीव डोरिंग का बिजनेस है, इसका स्टीव डोरिंग है, अलग अलग बिजनेस है इसके, रोड लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन प्रोवाइडर है, रिटेल सप्लाई चेन सोल्यूशन प्रोवाइडर है, कस्टमर हाउस एजेंसीज, फिर शिपिंग डिवीजन और गुडविल ट्रैवल्स डिवीजन, यानी ऑफ लोड ऑन लोड, यानी आपको पता है ना, ट्रक को या फिर कोई शिप है, किसी चीज़ को लोडिंग अनलोडिंग करने का इसका काम है, जिसको स्टीव डोरिंग बोलते हैं। तो और कॉफ़ी में भी इसका इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे इसीलिए ऐसा हुआ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट this was a very small video through which I wanted to update you. आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ आपको पता चला यस बैंक से जुड़ी हुई अपडेट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में थैंक बोल सकते हैं, और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एक लीडिंग ब्रोकरेज आपको सोल्यूशन प्रोवाइडर है, और आपको कम से कम चार्ज करता है। आप चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें, एक कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है। अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आपको 24/7 आवर्स यहाँ पे टीम अवेलेबल होती है अपस्टॉक की। आप उससे हैंड टू हैंड या फिर आप वर्चुअली आप उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं। सो चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए लिंक है। ओके गाइस, टेक केयर।